Good afternoon, students. Myself Deepak Kumar, a PGT from RK Hiranand Lakshmi Class 2 High School, Ketanpur. In the previous class, we have learned about determinants and how to expand determinant. पिछले क्लास में हम लोग क्या जाने थे, किसके बारे में डिस्कस किए थे कि डिटरमिनेंट्स क्या होते हैं और उसको कैसे एक्सपांड करते हैं अलोंग फर्स्ट रो, अलोंग सेकंड रो या अलोंग थर्ड रो या अलोंग फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। ये 6 प्रकार में थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट को हम लोग एक्सपांड कर पाते हैं ना। वो हम लोग पिछले क्लास में सीखे थे। आज कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में जानकारी लेंगे, सम प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स एंड इट्स एप्लीकेशन। कुछ प्रॉब्लम भी इसके ऊपर सॉल्व करेंगे। ओके, तो आप लोगों के सिलेबस में थर्ड ऑर्डर तक ही है, तो हम लोग फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर तक इसके प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये जो प्रॉपर्टीज है ये प्रत्येक ऑर्डर के लिए एप्लीकेबल है। तो हम लोगों का जो एप्लीकेशन रहेगा वो थर्ड ऑर्डर तक के लिए वैलिड है। प्रॉपर्टीज नंबर 1 क्या बोल रहा है? द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट remains unchanged the value of determinant remain unchanged। कब अनचेंज होगा? if we interchange the rows and columns। अगर हम लोग किसी डिटरमिनेंट के रोज और कॉलम को इंटरचेंज करेंगे, इंटरचेंज यानी करस्पॉन्डिंग रो करस्पॉन्डिंग कॉलम में इंटरचेंज होगा। जैसे फर्स्ट रो के साथ फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो के साथ सेकंड कॉलम इंटरचेंज करेंगे तो जो डिटरमिनेंट वैल्यू है वो अनचेंज रहेगा, यानी उसका कोई वैल्यू का कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर मान लीजिए उस डिटरमिनेंट का वैल्यू 5 है और उसको हम रो और कॉलम में भी इंटरचेंज किए हैं तो वैल्यू 5 ही रहेगा। रोज और कॉलम को इंटरचेंज कहाँ हम लोग पहले पढ़े थे? मैट्रिक्स में था ना, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। yes, sir। हाँ हाँ, जो 80 था वो क्या था? रो और कॉलम के बीच इंटरचेंज। तो देखिए एग्जांपल दे देते हैं कैसे ही आपका प्रॉपर्टीज बोल रहा है। जैसे लेट एक डिटरमिनेंट मान रहे हैं, थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट A1 B1 C1 A2 B2 C2 और A3 B3 C3। ये क्या है? 3x3 डिटरमिनेंट है जिसका ऑर्डर 3 है। 3x3 स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट वैल्यू मान लीजिए डेल है। तो हम लोग क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे कि रो और कॉलम के बीच इंटरचेंज कर रहे हैं। तो इफ वी अप्लाई चौक बोलिएगा ना, चौक एकदम खत्म हो गया ऐसे कैसे होगा? मंगवाइए चौक, इतना छोटा छोटा मैथ का क्लास है ना, बहुत चक लगता है। इफ वी अप्लाई जैसे R1 के साथ क्या इंटरचेंज होगा? C1 एक ट्रांसफॉर्मेशन है और R2 के साथ C2 एंड R3 के साथ C3।
तीनों ही करना होगा, जब इंटरचेंज करेंगे तीनों को ही, मतलब जितना रो कॉलम उसके बीच इंटरचेंज करेंगे, तब मान लीजिए वी गेट एक del 1 निकल रहा है, del 1 अलग डिटर्मिनेंट। क्या बोले थे, फर्स्ट रो a1 b1 c1, तो फर्स्ट कॉलम में आ जाएगा a1 b1 c1। सेकंड रो a2 b2 c2, तो आपका सेकंड कॉलम में आ जाएगा a2 b2 c2। और a3 b3 c3 थर्ड रो, थर्ड कॉलम में आएगा और C3 जैसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स का था, सॉरी ट्रांसपोज मैट्रिक्स। यस सर। है। तो ये मान लीजिए del 1 है, तो पहला प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या बोल रहे हैं, दोनों का वैल्यू देन, दोनों का वैल्यू जो del 1 निकले हैं वो del के बराबरी होंगे। तो पहला प्रॉपर्टी ये बोलता है अगर उस डिटरमिनेंट का रो और कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो उनको वैल्यू सेम होगी। रिमेन्स अनचेंज यानी चेंज नहीं होगा। ओके second property, if we interchange any two rows or columns if we interchange any two rows or column, यानी कोई दो रो जैसे R1 के साथ R3 या कॉलम C1 के साथ C2, C1 C2 अगर इंटरचेंज करेंगे, द वैल्यू ऑफ वैल्यू तो सेम रहेगा, साइन चेंज हो जाएगा। द साइन ऑफ डिटरमिनेंट इज चेंज। डिटरमिनेंट चेंज। If we interchange any two rows or column, the sign of determinant is changed। मतलब अगर पॉजिटिव रहेगा वो शेप नेगेटिव हो जाएगा, वैल्यू सेम रहेगा, शेप साइन चेंज होगा, साइन ऑफ डिटरमिनेंट इज चेंज। जैसे फॉर एग्जांपल लेट del इक्वल टू वही लेते हैं a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 टर्मिनल है। हम लोग क्या कर रहे हैं, मान लीजिए R1 के साथ R2 इंटरचेंज कर रहे हैं, तो वी अप्लाई अगर अप्लाई करेंगे R1 इंटरचेंज R2 तो नया del 1 निकलेगा। del 1 क्या हो जाएगा, R1 क्या था a1 b1 c1 और R2 था a2 b2 c2, तो a2 b2 c2 ऊपर चला जाएगा, a2 b2 c2 और a1 b1 c1 a3 b3 c3। ये है, मतलब क्या था, ये इंटरचेंज कर रहे हैं R1 के साथ R2, यानी जो R1 था ये देखिए R2 में आ गया, सेकंड पोजीशन में आ गया, सेकंड रो में, और जो सेकंड रो था ये आपका फर्स्ट रो में आ गया, तो del 1 निकले हैं। तो प्रॉपर्टीज क्या बोल रहे हैं कि देन del 1 का वैल्यू कितना होगा, del रहेगा सामने एक माइनस आ जाएगा, माइनस del 1 जो नया निकले हैं इन डिटरमिनेंट, उनका वैल्यू किसके बराबर होगा, माइनस del के बराबर, यानी सामने एक माइनस साइन आ जाएगा। ये सेकंड प्रॉपर्टी बोल रहे हैं।
नोट कर लीजिए। प्रॉपर्टी नंबर 3, वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी। क्या बोल रहे हैं, अगर किसी डिटर्मिनेंट का दो रो, एनी टू रोज और एनी टू कॉलम्स आर आइडेंटिकल, दोनों रो अगर और कॉलम अगर आइडेंटिकल होगा तो वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज 0, उसका वैल्यू वैनिश हो जाएगा। क्या बोल रहे हैं, अगर किसी डिटर्मिनेंट के कोई दो रो या कोई दो कॉलम आइडेंटिकल रिमेन्स आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मीन्स उनका पहला रो में जो एलिमेंट है दूसरे रो में भी जो वही एलिमेंट रहेगा, क्या पहला कॉलम में जो है दूसरा कॉलम में भी सेम रहेगा। तो एनी टू रोज और एनी टू कॉलम्स are identical, then the value of determinant is 0. Property number 3, any two rows or columns are identical, then the value of the determinant is 0. Property number 3, for example, let del equal to, मान लीजिए ये आपका है a1 b1 c1 है, दूसरा है a2 b2 c2 और तीसरा जो है वो फिर a1 b1 c1 के साथ बराबर है। यानी here r1 और r3 are identical since r1 and r3 are identical, दोनों अगर बराबर है दिस इम्प्लाई डेल बराबर हो जाएगा 0 के बराबर, इनका वैल्यू 0 के बराबर हो जाएंगे। प्रॉपर्टीज क्या बोल रहे हैं, अगर दोनों कोई भी दो, ये जो फर्स्ट रो और थर्ड रो देखिए रिमेन्स आइडेंटिकल, ये दोनों सेम है तो इनका वैल्यू बराबर 0 हो जाएंगे। या कोई कॉलम, ये पहला, ये अगर मान लीजिए दूसरा कोई कॉलम बता रहे हैं कि a1 b1 c1 पहला कॉलम था, दूसरा कॉलम भी a1 b1 c1 है, डेल 1 मान लीजिए, ये तीसरा है a3 b3 c3। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पे भी फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम, फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम आइडेंटिकल है, क्योंकि यहाँ आप क्या बोलेंगे, सिंस c1 और c2 आर आइडेंटिकल, दिस इम्प्लाई डेल 1 बराबर 0। ये सी कैपिटल सी है और ये आपका स्मॉल सी है, एलिमेंट है स्मॉल सी और ये आपका कॉलम डिनोट कर रहा है कैपिटल सी। C1 और C2 आर आइडेंटिकल, यानी सेकंड कॉलम और फर्स्ट कॉलम आइडेंटिकल है, तो डेल 1 का डेल 1 बराबर 0 हो जाएंगे। यहाँ नहीं दिख रहा है, मतलब ये इसका वैल्यू देन डेल 1 बराबर 0 हो जाएगा, डेल 1 का वैल्यू 0 हो जाएगा क्योंकि ये दोनों आइडेंटिकल है। तो रो के लिए भी ये प्रॉपर्टीज है और कॉलम के लिए भी है। ओके, प्रॉपर्टीज नंबर 3 इसका इस्तेमाल करेंगे बहुत जगह, तो जल्दी आपका वैल्यू 0 हो जाएगा।
प्रॉपर्टीज नंबर 4, क्या बोल रहे हैं कि अगर किसी डिटरमिनेंट में एक रो के प्रत्येक एलिमेंट के साथ k मल्टीप्लाई है तो डिटरमिनेंट वैल्यू भी चेंज होगा और मल्टीप्लाई बाय k, यानी कोई रियल नंबर k के साथ किसी एलिमेंट के प्रत्येक एलिमेंट के साथ अगर गुना रहेगा, यानी कोई रो को या k से गुना करेंगे तो उसका वैल्यू से भी k गुना हो जाएगा। If we multiply each element of a row or column, किसी रो और कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट के साथ अगर हम किसी एक रो और एक कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय k, देन द डिटरमिनेंट वो भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, गेट मल्टीप्लाइड बाय k. If we multiply each element of a row by k, then the determinant of get multiplied by k. क्या प्रॉपर्टी बोल रहे हैं देखिए, क्या बोल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल लेट डेल बराबर a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। मान लीजिए फर्स्ट रो के साथ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं k से, k एक रियल नंबर है, रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाइंग each element of first row of R1 by k, we get क्या है, फर्स्ट रो के प्रत्येक एलिमेंट के साथ k गुना कर रहे हैं। देखिए क्या हो रहेगा, होगा एक नया डेल वन निकलेगा, वो आपका हो जाएगा, इस फर्स्ट रो के साथ k गुना कर रहे हैं, यानी k1 k b1 k c1। ओके, सेकेंड रो जैसा है वैसे रहेगा, a2 b2 c2, थर्ड रो a3 b3 c3। तो जो नया डिटरमिनेंट निकलेगा, वैल्यू जो निकलेगा वो क्या होगा, तो ये प्रॉपर्टी क्या बोल रहे हैं, देन डेल वन का वैल्यू हो जाएगा k इंटू डेल, डेल वन का वैल्यू जो हो जाएगा वो आपका होगा k इंटू डेल, जो नया डेल वन निकल रहा है वो k से मल्टीप्लाई हो जाएगा, k इंटू डेल। यानी देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एक फैक्टर ले सकते हैं कि फर्स्ट रो से k एक फैक्टर बाहर निकल जाएगा, ठीक है, मतलब जो फैक्टर निकलता है या एक रो से या एक कॉलम से, सेम नंबर से मल्टीप्लाई है तो उसको हम बाहर लिख सकते हैं। देखिए क्या बोल रहे हैं हम इसको, मतलब देख लीजिए एक बार, ये प्रॉपर्टी बहुत जगह काम आएगा। मतलब अगर ऐसा रहेगा कि ये के बी के सी और या मान लीजिए a2 b2 c2 a3 b3 c3 a1 b1 c1 मान लीजिए, तो डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होगा, बराबर इसको हम बाहर
एक के को बाहर कर सकते हैं, के इंटू बाहर कर देंगे तो क्या होगा, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। बस यही प्रॉपर्टी है, अगर प्रत्येक एलिमेंट के साथ के गुना है तो के बाहर चला जाएगा, यानी के तो जो ओरिजिनल जो डिटरमिनेंट था, जो ओल्ड डिटरमिनेंट था, उसके साथ के गुना हो जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी से ये वाला ये आता है कि के बाहर आएगा अगर प्रत्येक एलिमेंट के साथ गुना है, मतलब एक रो में या एक कॉलम में। अगर मान लीजिए इस के को गुना करेंगे तो या तो एक रो में गुना होगा, इस रो में भी गुना कर सकते हैं, या एक कॉलम में गुना होगा। प्रॉपर्टी नंबर 5, प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या बोल रहे हैं, अगर किसी रो के या किसी कॉलम पे प्रत्येक एलिमेंट अगर दो नंबर के साम में अगर एक्सप्रेस है तो डिटरमिनेंट भी दो डिटरमिनेंट के साम में एक्सप्रेस कर सकते हैं। यानी अगर कोई डिटरमिनेंट दिया हुआ है, उसका फर्स्ट रो के प्रत्येक एलिमेंट, ऑल एलिमेंट्स आर एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू टर्म्स, then the determinants can be expressed as sum of two determinants। अगर 3 टर्म में एक्सप्रेस है तो डिटरमिनेंट भी सम ऑफ 3 डिटरमिनेंट से एक्सप्रेस होगा। प्रॉपर्टीज बोल रहे हैं, if all elements of a row और कॉलम, रो के लिए भी ये एप्लीकेबल है, कॉलम के लिए भी एप्लीकेबल है। if all elements of a row or column are expressed as sum of two terms, if all elements of a row are expressed as sum of two terms, then the determinant can be expressed as sum of two determinants। वर्ड में है ये, थोड़ा प्रॉपर्टी देख लीजिए, मैथमेटिकली देख लीजिए क्या बोल रहा है। लेट डेल बराबर, मान लीजिए एक डिटरमिनेंट ऐसे है कि A1 प्लस λ1, A2 प्लस λ2, A3 प्लस λ3, ये आपका B1 है। A1 प्लस λ1, A2 प्लस λ2, A3 प्लस λ3, B1, ये आपका B2, ये आपका B3, C1 C2 C3। अगर ऐसे डिटरमिनेंट है, देखिए इस डिटरमिनेंट में क्या है, फर्स्ट रो के प्रत्येक एलिमेंट दो टर्म के सम के आकार में है, यानी योग के आकार में है, एडिशन में है। तो इसको हम तोड़ सकते हैं कैसे, दिस बराबर हो जाएगा
A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3 एक पहला डिटर्मिनेंट, और उसके साथ ऐड कर देंगे प्लस जो फर्स्ट रो होगा λ1, λ2, λ3, λ1, λ2, λ3, और ये सब बाकी जो है वो सेम रहेगा B1, B2, B3, C1, C2, C3। ये प्रॉपर्टी बोल रहा है अगर किसी रो के प्रत्येक एलिमेंट दो टर्म के सम के आकार में है तो डिटरमिनेंट को अभी हम दो डिटरमिनेंट के सम के आकार में प्रकाश कर सकते हैं। कैन बी एक्सप्रेस एज सम ऑफ टू डिटरमिनेंट्स। यहाँ आपका रो के लिए बोले हैं, कॉलम के लिए भी सेम होगा। जैसे देखिए जो प्रॉपर्टी नंबर 5 है क्या बोल रहे हैं, अगर रो के प्रत्येक एलिमेंट दो नंबर के सम पे है तो डिटरमिनेंट भी दो डिटरमिनेंट के सम के आकार में है। और मान लीजिए कॉलम के दे रहे हैं A1 प्लस λ1, B1, ये आपका C1। यहाँ कर देते हैं A1 प्लस λ1, A2 प्लस λ2, A3 प्लस λ3। यहाँ मान लीजिए B1 है सेकंड कॉलम, B2 है, B1, B2, B3, थर्ड कॉलम है आपका C1, C2, C3। यहाँ देखिए क्या है, फर्स्ट कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट दो टर्म के सम में है, तो इस डिटरमिनेंट के हम किसके आधार पर प्रकाश कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, दो डिटरमिनेंट के एडिशन के सम ऑफ टू डिटरमिनेंट। कैसे होगा, बस ये आपका A1, A2, A3 हो जाएगा और B1, B2, B3, ये आपका C1, C2, C3 एक डिटरमिनेंट हो जाएगा। और एक डिटरमिनेंट होगा λ1, λ2, λ3, λ1, λ2, λ3, B1, B2, B3, C1, C2, C3। ये प्रॉपर्टी ये बोल रहे हैं कि रो के लिए और कॉलम के लिए, रो के अगर प्रत्येक एलिमेंट दोनों के शाम के इसमें है तो ये प्रकाश कर सकते हैं। यानी दो डिटरमिनेंट का एडिशन ऐसे होता है, किसी एक रो में जुड़ जाएगा या किसी एक कॉलम में जुड़ जाएगा, एक ही रो या कॉलम में जुड़ जाएंगे अगर उल्टा तरफ से बोलेंगे तो। ओके properties number 6, if we apply the operation या ट्रांसफॉर्मेशन RI बराबर RI प्लस RJ के RJ, और कॉलम के ऊपर ऑपरेशन कर रहे हैं CI बराबर CI प्लस के CJ। यहाँ के और R, के आपका रियल नंबर है, मतलब एक जो हम लोग मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे थे ना, तो डिटरमिनेंट में भी अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग लगाएंगे तो उनका वैल्यू अनचेंज रहेगा। इफ वी अप्लाई द ऑपरेशन दिस ऑन द डिटरमिनेंट, के ऊपर ऑपरेशन करेंगे, देन द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट्स
रिमेन्स अनचेंज्ड, वैल्यू आपका सेम रहेगा। डिटरमिनेंट के ऊपर अगर हम लोग ऐसे ऑपरेशन करेंगे, एक ऑपरेशन करेंगे, जैसे मान लीजिए R1 को बना रहे हैं R1 + 2 R2, तो उनका वैल्यू सेम रहेगा। तो व्हाट इज नंबर 6? मतलब क्या बोल रहे हैं, देखिए मान लीजिए लेट डेल बराबर एक डिटरमिनेंट दे रहे हैं A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। ओके, इसके ऊपर हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, इसके ऊपर इको हो रहा है आवाज, अप्लाई कर रहे हैं कि अप्लाइंग R1, जो नया R1 बना रहे हैं, मान लीजिए इसका क्या कर रहे हैं R1 + 3R2 यानी R2 के साथ 3 गुना करेंगे और R1 के साथ जोड़ देंगे। देखिए पहले वाला ये रूल कहाँ है, ऊपर वाला देखिए Ri टेंड्स टू Ri प्लस KRJ, यानी R1 = R1 + 3R2। देन क्या है, गेट, मान लीजिए हम लोग एक डेल 1 निकाल रहे हैं, डेल 1 बराबर, तो क्या नया डेल 1 क्या बनेगा, सिर्फ R1 चेंज हो रहा है। R1 का फॉर्मूला क्या दिया है, R1 + 3R2, यानी R2 के प्रत्येक एलिमेंट के साथ 3 गुना करेंगे और R1 के साथ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, R1 के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से जोड़ देंगे। तो पहला हो जाएगा आपका A1 + 3A2, ये आपका हो जाएगा B1 + 3B2, ये C1 + 3C2 जुड़ गया, और बाकी जो है वो सेम रहेगा A2 B2 C2 A3 B3 C3। नया डेल 1 निकले हैं, तो प्रॉपर्टीज बोल रहे हैं अगर ऐसे हम लोग अप्लाई करेंगे तो डेल 1 का वैल्यू डेल के वैल्यू के बराबर ही होंगे। तो अगर ऐसे हम ट्रांसफॉर्मेशन करते रहे ऑपरेशन करते रहे तो वैल्यू का कोई चेंज नहीं होगा, वैल्यू का कुछ चेंज नहीं होगा। अब लोग यहाँ गौर कीजिएगा, जो नया R1 बन रहा है उसके साथ कोई मल्टीप्लाई नहीं है, वो R1 RI रहेगा। बाकी जो नीचे दो रो है उसके किसी एक साथ मल्टीप्लाई करके जोड़ सकते हैं। अगर इसके साथ भी कोई मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो प्रॉपर्टीज नंबर 4 था पूरे डेल्टा के साथ गुना हो जाएगा के। तो जो बनेगा, जैसे नया R1 बन रहा है तो R1 + समथिंग या R1 - समथिंग, के मान अगर नेगेटिव होगा तो माइनस हो जाएगा। तो ये जो हम लोग जुड़ेंगे तो जो नया डेल 1 निकलेगा वो अनचेंज रहेगा, उसका वैल्यू सेम रहेगा। बस ये 6 प्रॉपर्टी है, इसके कुछ एप्लीकेशन हम लोग अब डिस्कस करेंगे। क्या होता है ना, किसी डिटरमिनेंट का वैल्यू हम लोग प्रीवियस चैप्टर में क्या सीखे थे, क्या उसका एक्सपांड कर रहे थे, अलोंग फर्स्ट रो, अलोंग फर्स्ट कॉलम, या सेकंड रो या सेकंड कॉलम। हम लोग ये प्रॉपर्टीज इसलिए जान रहे हैं कि इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग किसी डेल का वैल्यू निकाल रहे हैं तो बहुत इजी सिंपल तरीके से हम लोग उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। हम लोग को मिल जाएगा इनके प्रॉपर्टीज का एप्लीकेशन, अप्लाई करेंगे तो जल्दी उसका वैल्यू आ जाएगा। देखिए कुछ एग्जांपल कर लेते हैं। एक डिटरमिनेंट का वैल्यू हम लोग विथ एक्सपांडिंग उनका वैल्यू निकाले थे। अब विदाउट एक्सपांडिंग अगर आपको निकालना है तो प्रॉपर्टीज को अप्लाई करना होगा। तो एग्जाम में रहता है डिटरमिन द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट विदाउट एक्सपांडिंग, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विदाउट एक्सपांडिंग। एक सवाल दे रहे हैं, देखिए बहुत ही सिंपल सा सवाल है।
without expanding prove that x plus y, y plus z, z plus x, और यहाँ आपका z x y और 1 1 1, इसका वैल्यू 0 के बराबर है। प्रूफ करना है इसके वैल्यू 0 के बराबर है विदाउट एक्सपांडिंग। एक्सपांड कर क्या करेंगे तो 0 आ जाएगा, लेकिन हम लोगों को प्रॉपर्टीज का अप्लाई करके प्रॉपर्टीज को, जितने प्रॉपर्टीज हम लोग अभी जानकारी हम लोग को प्राप्त हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमको प्रूफ करना है कि यस R1 प्लस R2 को जोड़ देंगे, वहां पे एडिंग कर देंगे तो 1 1 हो जाएगा। हाँ, तो कौन सा प्रॉपर्टी लगा रहे हैं? प्रॉपर्टी नंबर 6। यस सर। हाँ देखिए, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले मान लेंगे लेट डेल बराबर x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, और ये आपका जेड एक्स वाई 1 1 1। तो क्या करेंगे, अप्लाई अप्लाई बोलिए R1 प्लस R2। R1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, R1 प्लस 1 R2 यानी R2। तो क्या था, RI प्लस KRJ था, तो हम लोग बस 1 R2, 1 को नहीं लिख रहे हैं, R1 प्लस R2 कर दे रहे हैं। तो जो नया R1 बनेगा, देखिए क्या होगा, हम लोग क्या बोले थे कि इसको अगर अप्लाई करेंगे तो इनका वैल्यू अनचेंज रहेगा, इसीलिए डेल्टा बराबर ही लिख रहे हैं, नया डेल 1 नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि इसका अप्लाई करेंगे तो वैल्यू सेम रहेगा, तो इसीलिए बराबर दे रहे हैं। अप्लाई दिस, डेल बराबर हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, बस जोड़ देना है, यहाँ भी x प्लस वाई प्लस जेड, वहां भी x प्लस वाई प्लस जेड, और नीचे जेड एक्स वाई 1 1 1। ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड का कॉमन निकालेंगे। हाँ, फैक्टर निकालेंगे ना, अभी बताए थे प्रॉपर्टीज नंबर 3 में कि अगर किसी रो के प्रत्येक एलिमेंट के साथ एक नंबर गुना है, देखिए यहाँ मान लीजिए 1 1 1 है, इसके साथ x प्लस वाई प्लस जेड गुना है, तो वो बाहर आ जाएगा, फैक्टर की तरह बाहर आ जाएगा, छोटा छोटा। तो डेल बराबर हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन आ जाएगा बाहर फैक्टर, और यहाँ रहेगा 1 1 1 जेड एक्स वाई 1 1 1। अब ये बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड के साथ इसका वैल्यू होता है 0 0। क्यों होता है, प्रॉपर्टीज बोले हैं, प्रॉपर्टीज नंबर 2, अगर प्रॉपर्टीज नंबर 3 था शायद, अगर दो रो या दो कॉलम अगर रिमेन आइडेंटिकल, यहाँ दो कॉलम ने रो देखिए R1 और R3 आइडेंटिकल, तो इसी के 0 है, तो हम लोग लिख देंगे कि क्योंकि R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल, सो द वैल्यू ऑफ 0, क्योंकि आइडेंटिकल है इसका वैल्यू 0 होता है, तो 0 के साथ कुछ भी नंबर गुना करिए 0 हो जाएगा। ये आपका हो गया प्रूफ। ऐसा 2 3 नंबर का सवाल आता है, क्या लोग, कुछ लोग क्या करते हैं ना, वो विदाउट एक्सपांडिंग नहीं देखते हैं, ऐसे ही एक्सपांड करके 0 निकाल देंगे, उसका भी 0 0 ही वैल्यू निकलेगा। तो अगर हम लोग जो कॉपी चेक करते हैं बोर्ड के एग्जाम के, तो क्या हम लोग क्या करते हैं, अगर नंबर 3 नंबर के क्वेश्चन है तो कोई दया करके 1 नंबर दे देते हैं कि लड़का कोशिश किया है, लेकिन नंबर मिलना उनका हक नहीं है, क्योंकि यहाँ लिखा है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है विदाउट एक्सपांडिंग, एक्सपांड करके नहीं निकालना है, प्रॉपर्टीज लगा के करना है। ओके, तो जैक के बोर्ड में सवाल आता है, आप लोग गौर कीजिएगा कि लिखा है कि प्रूव दैट, अगर सिर्फ प्रूव दैट रहेगा तो आप लोग एक्सपांड करके भी कर सकते हैं और विदाउट एक्सपांड करके भी कर सकते हैं। अगर सवाल में लिखा है कि विदाउट एक्सपांडिंग, तो जरूर आपको ये प्रॉपर्टीज अप्लाई करके दिखाना है।
हर साल इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आता ही है। जैक के क्वेश्चन पेपर में देखिएगा एक क्वेश्चन आता है, एक्सरसाइज 4.2। यहाँ लिखा रहता है विदाउट एक्सपांडिंग। क्वेश्चन नंबर 1, प्रूव दैट x y z a b c और x प्लस a y प्लस b z प्लस c बराबर 0। ब्रैकेट में लिखा रहेगा विदाउट एक्सपांडिंग। ये ब्रैकेट में है तो जरूर प्रॉपर्टीज दिखाना है। अगर ब्रैकेट में कुछ नहीं लिखा रहेगा तो आप लोग एक्सपांड करके भी इसका वैल्यू 0 के बराबर दिखाएंगे तो आंसर हो जाएगा। देखिए इसको अगर एक्सपांड करके करिएगा ना तो बहुत लंबा जाएगा, टाइम भी बहुत लगेगा, लेकिन प्रॉपर्टीज इस्तेमाल करिए जल्दी हो जाएगा। कौन सा प्रॉपर्टीज इस्तेमाल करेंगे? प्रॉपर्टीज नंबर 5। देखिए किसी ये थर्ड कॉलम है, प्रत्येक एलिमेंट 2 नंबर के साम में है, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं, पहले तो हम मान ले रहे हैं जो दिया है डेल बराबर एक्स वाई जेड ए बी सी एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी। तो इसको तोड़ सकते हैं, एक्स वाई जेड ए बी सी, यहाँ भी एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड ए बी सी, यहाँ भी आपका हो जाएगा ए बी सी। देखिए दोनों को अलग अलग करती है, 2 डिटरमिनेंट के साम के आकार में प्रकाश करती है, क्योंकि प्रॉपर्टीज था अगर किसी रो या कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट अगर इस टाइप में ऐड करके रखा हुआ है, अगर कैन बी एक्सप्रेस एज सम 2 टर्म्स, देन द डिटरमिनेंट्स विल बी एक्सप्रेस एज सम ऑफ 2 डिटरमिनेंट्स। अब देखिए C1 और C3 आइडेंटिकल है तो क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 0। यहाँ C2 और C3 आइडेंटिकल है तो इनका भी वैल्यू हो जाएगा 0। क्या प्रॉपर्टी लगा है यहाँ लिखिएगा इन द फर्स्ट डिटरमिनेंट, इन द फर्स्ट डिटरमिनेंट C1 C3 आइडेंटिकल और इन सेकेंड C2 C3 आइडेंटिकल, C2 C3 आइडेंटिकल। इन फर्स्ट C1 C3 आइडेंटिकल, इन सेकेंड C2 C3 आइडेंटिकल। C2 यानी सेकंड कॉलम, C3 यानी थर्ड कॉलम। C2 और C3 आइडेंटिकल है तो ये 0 हो जाएगा, और फर्स्ट में C1 और C3 आइडेंटिकल है तो 0 हो जाएगा। इसको दूसरे तरीका से भी आप लोग कर सकते हैं। ये जो सवाल दिए हैं हम ये प्रॉपर्टी लगाए हैं, अगर कोई बच्चे ये करेंगे कि C3 बराबर C3 माइनस C2 तभी हो जाएगा। देखिए इसका एक दूसरा मेथड, ऑल्टर मेथड दिखा रहे हैं कि ऐसे यही प्रॉपर्टी आपको यूज करना है, इसको ही याद रखना है, ऐसा नहीं है। या C1 is to C1 plus C2 plus C3, ये भी तो हो सकता है सर। C1 is equal to, बोलिए C1 plus C2 plus C3, फिर 2x कॉमन हो जाएगा वहाँ पे, 2x plus 2a 2a plus 2z plus 2c। इतना ज्यादा क्यों कॉम्प्लिकेटेड करना है, देखिए ना थोड़ा सा माइनस कर दीजिए, घटा दीजिए, देखिए क्या हो जाएगा। यस इसको लिख लिया ना। देखिए और एक इसको क्या कर रहे हैं, देखिए हाँ 2x plus 2a हो जाएगा, हाँ जो आप बोले हैं वो भी होगा।
तो दोनों 1 1 आ जाएगा। देखिए हम क्या कर रहे हैं, अप्लाई C3 जो नया C3 बना रहे हैं, C3 को चेंज कर रहे हैं C3 माइनस C1 करिए, माइनस C1, C3 माइनस C1 यानी C3 प्लस माइनस इंटू C1 जो लास्ट वाला प्रॉपर्टी से 6 प्रॉपर्टी जो C3 बन रहा है उसको C3 रखना है और C1 के साथ कुछ भी हम गुना कर सकते हैं। यहाँ -1 गुना करके जोड़े हैं तो C3 माइनस C1 तो क्या हो जाएगा, ये तो सेम रहेगा, प्रॉपर्टी बोल रहे हैं ये सेम रहेगा। तो क्या होगा देखिए, x y z यहाँ आपका है a b c, जो नया C3 बन रहा है उसमें क्या होगा, C3 माइनस C1 यानी घटा देंगे, x घटा देंगे तो आपका आ जाएगा x प्लस a माइनस x, y प्लस b माइनस y और z प्लस c माइनस z, यही है ना रोल। इसको घटाया है तो x x कैंसिल, y y कैंसिल और z z कैंसिल, तो नया जो डिटरमिनेंट निकल रहा है x y z a b c, ये भी a b c। देखिए 2 कॉलम्स आर आइडेंटिकल तो ये 0 के बराबर हो जाएंगे, ये प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो जो जितने प्रॉपर्टीज हम लोग को जानकारी हुआ है, कोई भी प्रॉपर्टी यूज करके ही हमको प्रूफ करना है। और एक प्रॉपर्टीज आप लोग लिख लीजिए जो नहीं है किताब में दिया नहीं है। मान लीजिए किसी डिटरमिनेंट में ये डिटरमिनेंट निकाल रहा है कि 5 माइनस 6 7 0 0 0 25 62 माइनस 79, इनका वैल्यू कितना होगा, ये भी एक प्रॉपर्टीज है, इनके वैल्यू कितने जीरो होंगे, सर, 0 होंगे। सिंपल क्यों जीरो। है, क्योंकि यहाँ क्या 0 है, R2 0 है। यस सर, R2 के लॉन्ग एक्सटेंड करेंगे किसी तो रो सब या जीरो हो किसी जाएगा। कॉलम अगर प्रत्येक एलिमेंट 0 होगा तो उसका वैल्यू भी 0 के बराबर होंगे, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग आप एक्सपांड करिए ना, 0 हो जाएगा, ठीक है। ये भी एक प्रॉपर्टीज है। और एक याद करिए, लिख रहे हैं कि लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स देन, देखिए क्या लिख रहे हैं, ये सही है कि गलत है बताइए। देन डेट ए का वैल्यू बराबर डेट ए टी, सही है कि गलत है। और क्वेश्चन आता है अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो डेट ए का वैल्यू डेट ए टी के बराबर होंगे कि नहीं होंगे, इक्वल होंगे कि नॉट इक्वल होंगे, इक्वल होंगे। हाँ होंगे यही सर। फास्ट प्रॉपर्टीज था आपका, अगर इंटरचेंज करेंगे रो और कॉलम के बीच तो उसका वैल्यू रिमेन्स अनचेंज, ठीक है। ये भी नोट कर लीजिए। बहुत ही आसान है इस चैप्टर के जितने क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन नंबर 15 बता रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 15, लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स of order 3 by 3, then k into a, इनके डिटर्मिनेंट के वैल्यू इज इक्वल टू ऑप्शन ए, इनके वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा या के स्क्वायर के साथ डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई होगा या
के क्यूब के साथ मल्टीप्लाई होगा डिटर्मिनेंट, या ऑप्शन डी 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा। ऑप्शन बी होगा सर। बी के स्क्वायर। यस सर। मैट्रिक्स में क्या था याद करिए, और डिटरमिनेंट में क्या होगा। हम पिछले चैप्टर में आप लोगों को बताए थे एक्सरसाइज में, उस समय एक प्रॉपर्टीज बोले थे एक्सरसाइज 4.1 में। अगर कोई पिछले क्लास किए होंगे तो क्या था, क्वेश्चन नंबर 3 था। फॉर्मूला आपका था के अगर ए के साथ गुना रहेगा तो डेट वैल्यू ऑफ के ये हो जाता है के टू दी पावर एन इंटू डेट एन यानी ऑर्डर। गुना करके देखिएगा ऑर्डर में आ जाएगा। इनके ऑर्डर क्या है, 3/3 ऑर्डर है, यानी 3, यानी कोशिश करिएगा तो ये आपका आएगा। मैट्रिक्स के साथ किसी नंबर का गुना, यानी प्रत्येक रो और प्रत्येक एलिमेंट के साथ गुना करना है। क्या है देखिए, मान लीजिए एबीसी है, मैट्रिक्स आपका है ए बराबर A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, ये आपका मैट्रिक्स है। इसके साथ के गुना कर रहे हैं के, तो के मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, के मैट्रिक्स मतलब प्रत्येक एलिमेंट के साथ गुना होगा। K1 डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स में यही अंतर है, डिटरमिनेंट में एक रो में गुना होता है या एक कॉलम में गुना होता है, मैट्रिक्स में क्या होगा, प्रत्येक एलिमेंट के साथ गुना होगा। K1 K B1 K C1 K A2 K B2 K C2 K A3 K B3 और K C3, ये आपका मैट्रिक्स है के मैट्रिक्स। अब जब इसका डिटरमिनेंट हम लोग निकालेंगे तब प्रॉपर्टी क्या होगा, देखिए तब वो जो प्रॉपर्टीज नंबर 4 था, इसका जब डिटरमिनेंट निकालेंगे के ए मतलब प्रत्येक के साथ के गुना है, K1 के B1 के C1 के A2 के B2 के C2 के A3 के B3 के C3, यही है ना। तो क्या बोले थे, फर्स्ट रो के लिए एक के कॉमन आएगा, फैक्टर आएगा, सेकंड रो के लिए और एक के बाहर आएगा, और थर्ड रो के लिए और एक के बाहर आएगा, तो तीनों के फैक्टर में आ जाएगा, और बाकी जो है वो डिटरमिनेंट की तरह रहेगा। ये B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, अब समझ में आया। यस सर, के का ऑर्डर 3 हो जाएगा। हाँ, के ऑर्डर में 3 आता है, तो ये आपका हो जाएगा के क्यूब, और ये पहले से क्या है, डेट है। तो हम लोगों को क्या आ गया फॉर्मूला, ये आ गया ना, के इंटू ए, इनका डिटरमिनेंट किसके बराबर होंगे, के क्यूब इंटू डेट ए के बराबर होंगे, जहां द ऑर्डर ऑफ दिया रहेगा, ऑर्डर ऑफ ए इज 3 या 3/3, स्क्वायर मैट्रिक्स के ऑर्डर 3 बोले या 3/3 बोले सेम है। तो फॉर्मूला n के लिए k टू द पावर n होगा,
ये सवाल बहुत जगह आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, आप लोगों के एंट्रेंस में आते हैं। हाँ, ये शॉर्ट क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन है। जेई में आ चुका है सर ऐसा हाँ, जेई क्वेश्चन। में एक बार नहीं बहुत बार आएगा, आगे जितने मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे ये आता है, तो इसको याद करिएगा, ठीक है। ये आप लोगों के एनसीईआरटी बुक में भी है, वहाँ भी आ सकते हैं। ओके, ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू। और अगला क्लास आप लोगों का इंग्लिश का है, जुड़े रहिएगा। ओके, बाय। सर लिंक नहीं मिला हम लोग का इंग्लिश का, भेज दीजिएगा वो। लिंक, अच्छा ठीक है, यस सर, लिंक अभी दे रहे हैं। यूएचएस चेक में। ओके।